नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णाराम है। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको राजस्थान के नहीं बल्कि भारत के, विश्व के सभी देवी देवताओं, वैज्ञानिक धार्मिक स्थानों, पौराणिक गीत, किताबें, उनसे जुड़ी कुछ जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगी। कोई गलती हो तो क्षमा करें। धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी गलती हो या कमी हो, जो आपको अच्छा लगे, उसके बारे में कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद। आज हम कर रहे हैं कर्म योग की बात। कर्म योग के बारे में भागवत गीता में भी बताया गया है। भागवत गीता के 6वें अध्याय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तन इंद्रियों को वश में करने की एक साधना है, किंतु विशेषज्ञों अज्ञान व कले से भरे इस कलयुग में सामान्यतः जनता के लिए इसको कर पाना बहुत ही कठिन है। यद्यपि भागवत गीता के 6वें अध्याय में इस अष्टांग योग पद्धति की विशेष रूप से स्तुति की गई है, किंतु भगवान इस बात पर बल रहे हैं कि कर्म योग की प्रतिक्रिया अर्थात कृष्ण भावनामृत से किया गया कर्म इससे श्रेष्ठ हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की पालन पोषण हेतु किसी स्वार्थपूर्ण निजी इंद्रियों तुष्टि हेतु कर्म करता है, भले ही वे सब केंद्रित हो या व्यापक हो, परंतु कृष्ण भावना में रहकर किया गया कर्म ही पूर्णता का कार्य है। और इससे तात्पर्य है कि कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा के बिना कार्य करना, कृष्ण भावना अमृत से कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मूलभूत रूप से हम परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग अपनी अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। यहाँ संपूर्ण को तुष्टि प्रदान करना ही उद्देश्य है। इसी प्रकार जीवात्मा को निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए करने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए। इस प्रकार का कर्म कर सकने वाला ही संपूर्ण रूप से सन्यासी एवं योगी है। भागवत गीता के 6वें अध्याय में जो कि संख्या योग के विषय में है, प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी, वे असली योगी है। वे नहीं जो अग्नि जलता और ढोंग करता है, उसे कर्म करता है, उसे सन्यासी नहीं कहते हैं। कभी कभी सन्यासी वैरागी गलती से ये सोच बैठते हैं कि वे समस्त भौतिक कर्म बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए वे अपने अग्निहोत्र यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक भूल है। शुद्धि के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ यज्ञ संपन्न करने ही होते हैं। चूँकि सन्यासियों को परंपराओं के अनुसार यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कभी कभी वे सोचते हैं कि वे यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किए बिना मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत के स्तर पर नहीं आ जाता है, तब तक मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जो सन्यासी यज्ञ संपन्न करना बंद कर देते हैं, वे वस्तुतः स्वार्थवश ही ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निर्विश ब्रह्मा से तदाकार होना या मायावादी का परम लक्ष्य होता है, क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य या मांग निराकर ब्रह्मा से तदाकर हो जाना ही होती है। किंतु भक्तों की ऐसी कोई मांग नहीं होती है, जो कृष्ण की तुष्टि के लिए कृष्ण की सेवा करने में तुष्ट कर रहते हैं। वे बदले में कुछ ही नहीं चाहते हैं। शुद्ध भक्ति की यही विशेषता है। ये तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, जिन्होंने इस भक्ति में प्रकृति को एक संक्षेप रूप में व्यक्त किया है। सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे तो न तो संपत्ति संचित करने की और न ही सुंदर स्त्रियों का भोग करने की इच्छा है, न ही अपने अनुयायी चाहते हैं। मेरा एकतर इच्छा यही है कि जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति में एक कौतूहकी कृपा चाहता हूँ। सार रूप से यही भक्ति योग पद्धति है। शुद्ध भक्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक बार भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज से कहा, हे बालक,
तुम्हें मेरे कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा, तुम जो चाहो मांग सको। शुद्ध भक्त होने के कारण प्रहलाद महाराज ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके साथ कोई व्यापार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी सेवा का कोई भी परिश्रमिक स्वीकार नहीं करूँगा। यही है शुद्ध भक्ति के प्रति अनुमुखता। योगी तथा ज्ञानी परमेश्वर से तदाकार होने की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि उन्हें भौतिक कष्ट भोगने का कटु अनुभव नहीं होता है। वे भगवान से इसलिए तदाकार होना चाहते हैं क्योंकि वे योगभोग में कष्ट उठा रहे होते हैं, किंतु शुद्ध भक्ति इसका अनुभव नहीं होता है। भगवान से युक्त होते हुए भी वे योग में भगवान की सेवा में पूर्ण आनंद पाता है। निराकार ब्रह्मा से तदाकार होने या ईश्वर में लीन होने की इच्छा निश्चित रूप से किसी भी भौतिक इच्छा से बढ़कर, किंतु ये स्वार्थ में रहित नहीं होती हैं। इसी तरह जो योगी अर्धनिमित नेत्रों से तथा समस्त भौतिक कार्य कलापों को बंद करके योगाभ्यास करता है, वह आत्मतुष्ट के लिए कुछ न कुछ चाहता है। ऐसे योगी भौतिक शक्ति से इच्छुक होते हैं और योगी सिद्धि की उसकी धारणा यही होती है कि वास्तव में ये योग की सिद्ध नहीं होते हैं, अपितु भौतिकवादी विधि हैं। यदि कोई व्यक्ति योग से नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करता है तो वह 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। वह रुई के पोए से भी हल्का बन सकता है, वह विशाल पत्थर से भी भारी बन सकता है, वह जो भी चाहे तुरंत प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि कभी कभी वे किसी ग्रह की उत्पत्ति भी कर सकता है और उसे नष्ट भी कर सकता है। यदि ऐसे शक्तिशाली योगी अनंत दुर्लभ, किंतु वे वास्तव में विद्यमान हैं। विश्वामित्र योगी ने एक नारियल के वृक्ष से मनुष्य उत्पन्न करना चाहे। वे सोच रहे थे, मनुष्य अपनी माता के गर्भ में इतने मास क्यों रहे, उसे एक फल की भांति क्यों नहीं उत्पन्न किया जा सकता। ऐसा सोचते उन्होंने नारियल के समान मनुष्य को उत्पन्न कर दिया। कभी कभी योगी इतनी शक्तिशाली होते हैं कि वे ऐसे शक्ति कार्य से भी संपन्न कर सकते हैं, किंतु वे सारी भौतिक शक्तियों से अंत गोत्वा से योगी विनिष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे इस भौतिक शक्तियों को अनंत काल तक बनाए नहीं रख सकते हैं। भक्ति योगी ऐसी शक्तियों में रुचि नहीं रखते हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए भक्ति योगी निस्वार्थ भाव से मैं पूर्ण की तुष्ट के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना व्यक्ति आत्मतुष्ट की चाह नहीं करता है, प्रत्युत्तर उनकी सफलता की कसौटी कृष्ण की तुष्टि होती है। इसलिए वे पूर्ण सन्यासी या सिद्ध योगी माना जाता है। शुद्ध भक्त मोक्ष तक को नहीं चाहता है, मोक्षार्थी पुनर्जन्म से बचना चाहता है, और शून्यवादी भी सारे भौतिक जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म जन्मांतर एकमात्र भगवान कृष्ण की भक्ति ही की कामना की। दूसरे शब्दों में जन्म जन्मांतर भौतिक कष्ट सहने के लिए तैयार थे, तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या थी? वे ईश्वर की सेवा में लगे रहने के अलावा कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि वे ही वास्तविक योग सिद्ध होते हैं। व्यष्टि आत्मा चाहे वे आध्यात्मिक आकाश में हो या भौतिक आकाश में, मूलभूत रूप से एक सा रहता है। कहा जाता है कि वो बाल के अग्र भाग में 10,000 वंश के बराबर हैं, अर्थात वे ये हुआ कि हमारी स्थिति एक लघु कण की सी है, किंतु आत्मा विस्तारित हो जा सकता है। जिस तरह हम भौतिक जगत के भौतिक शारीरिक विकास करते हैं, उसी तरह हम आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर विकास करते हैं। भौतिक जगत में विस्तार पदार्थ के संपर्क में आने से होता है, आध्यात्मिक जगत में यह विस्तार आध्यात्मिक होता है। वस्तुतः भागवत गीता की पहली शिक्षा में मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में भिन्न हूँ, मैं जीवान चेतना हूँ, किंतु यह भौतिक शरीर जीवान चेतना नहीं है, ये तो जड़ पदार्थ हैं, और ये केवल इसलिए सक्रिय बना पाता है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु जीवान शक्ति है, वहाँ जड़ पदार्थ है ही नहीं। वे शरीर की पूर्ण आध्यात्मिक होते हैं। आत्मा की तुलना तेल से और शरीर की तुलना जल से की जाती है। जब तेल जल में होता है तो भिन्न भिन्न होते हैं और वे सदैव भिन्नता ही बनी रहती है। आध्यात्मिक आकाश में जल में तेल की स्थिति होने पर ही नहीं उड़ता है, वहाँ प्रत्येक वस्तु आत्मा है।
निस्वार्थवादी नहीं चाहते कि शरीर विकसित हो, वे मात्र आध्यात्मिक कण बना रहना चाहते हैं और इनके आनंद की धारणा यही है। किंतु हम भक्ति योगी वैष्णव कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम हाथ पांव तथा शरीर के अन्य सभी अंगों की आवश्यकता पड़ती है। निस्संदेह ये अंग हमें कृष्ण की सेवा करने के लिए ही दिए गए हैं। जिस तरह हम अपनी माता के गर्भ में भौतिक शरीर का विकास करते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में हम आध्यात्मिक शरीर विकसित कर सकते हैं। आध्यात्मिक शरीर का विकास कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा होता है। भौतिक शरीर में इस भक्ति योग की विधि में आध्यात्मिक बनना है। यदि आप लोहे को आग में रखते हैं तो लोहा इतना गर्म हो जाता है कि वे भी अग्निवत हो जाता है। जब लोहा तप पर लाल हो जाता है तो अग्नि की तरह सारे गुण आ जाते हैं। यदि आप उस लोहे की वस्तु को छुएं तो आप वे लोहा अग्नि की भांति कार्य करता है। इसी तरह यद्यपि अब हमारा शरीर, यह शरीर भौतिक है, किंतु कृष्ण भावनामृत के माध्यम से यह आध्यात्मिक बन सकता है और आत्मा के रूप में कार्य कर सकता है। तदपि तांबा मात्र एक धातु है, किंतु विद्युत के संपर्क में आते हुए विद्युत अवस्थी हो जाती है और आप उसे छुएंगे तो बिजली का जानदार झटका लगेगा। जो ही आपके शरीर में आध्यात्मिकरण हो जाता है, त्यों ही समस्त भौतिक सक्रियों का अंत हो जाता है। भौतिक सक्रियता का अर्थ है इंद्रिया तृप्त के लिए कर्म करना। जो ही आप आध्यात्मिकृत हो जाते हैं तो ही भौतिक मांगों में कमी होने लगती हैं। सने सने वे शून्य हो जाते हैं। ये कैसे संभव है? लोहे को अग्नि कार्य करने के लिए उसका निरंतर अग्नि के संपर्क में रहना जरूरी है। भौतिक शरीर को आध्यात्मिकृत बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर कृष्ण भावना में रहना जरूरी है। जब तक यह भौतिक शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहता है तो यह आध्यात्मिक बन जाता है। वैदिक पद्धति के अनुसार महापुरुष व सन्यासी का शरीर जलाया नहीं जाता अपितु दफनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सन्यासी का शरीर भौतिक कार्यों से अनासक्त रहने के कारण आध्यात्मिक बन जाता है। यदि उसे जगत में प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्ण लग जाए तो और इंद्रियों तृप्त के लिए कर्म करना बंद कर दे तो सारा जगत में अविलंब आध्यात्मिक बन जाएगा। इसलिए यह सीखना अति आवश्यक है कि कृष्ण की दृष्टि के लिए किस तरह कार्य करना चाहिए। इसमें समझने में थोड़ा समय लगता है। यदि किसी वस्तु का उपयोग कृष्ण की दृष्टि के लिए होता हो तो वह आध्यात्मिक होता है। चूँकि हम कृष्ण के विषय में बात करने तथा लिखने के लिए माइक्रोफोन, टाइपराइटर आदि का उपयोग करते हैं, इसलिए वे आध्यात्मिक बन जाते हैं। प्रसाद तथा सामान्य भोजन में के अंदर हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये प्रसाद है क्या, हम भी वही भोजन करते हैं, आप उससे प्रसाद क्यों कहते हैं? ये प्रसाद है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण की दृष्टि है पितु हो चुका, जिसमें आध्यात्मिक बन जाता है। उस दृष्टि बिंदु के अनुसार कोई चीज़ भौतिक है ही नहीं, प्रत्येक पदार्थ आध्यात्मिक अर्थ हैं। किंतु चूँकि कृष्ण आध्यात्मिक अर्थ हैं और पदार्थ कृष्ण की शक्ति में से एक हैं, अतः पदार्थ की आध्यात्मिक करते हैं। कृष्ण पूर्णतः आध्यात्मिक करते हैं और आत्मा से ही आत्मा आता है। किंतु चूँकि जीव इस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात इसे कृष्ण के कार्य में न लगाकर अन्य कार्यों में प्रयोग कर रहे हैं, अतः यह भौतिक बन जाता है और इस कार्य इस तरह हम पदार्थ कहते हैं। इसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रयोजन इस ऊर्जा को पुनः आध्यात्मिक बनाना है। हमारा उद्देश्य है सारे जगत को सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से पुनः आध्यात्मिक बनाना। भले ही यह संभव न हो, किंतु यही हमारा आदर्श है। यही हम कम से कम व्यष्टि रूप में ही इस पुनः आध्यात्मिकरण की विधि को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।